लाकर। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने जन खुश हैं? कितने जन आज खुश हैं? आपके चेहरे ये बयान करेंगे कि आप खुश हैं या नहीं। आपके चेहरे में देख रहा हूं। मुस्कुराइए, हंसिए, वेरी गुड, हंसिए और शैतान को शर्मिंदा करें। जब आप हंसते हैं तो शैतान रोता है। आमीन। जब आप हंसते हैं तो शैतान रोता है, और जब आप रोते हैं तो शैतान हंसता है। हालेलुया, हालेलुया। हंसिए और शैतान को शर्मिंदा करें। हंसिए जोर से, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत खुश हूँ प्रभु ने समय दिया कि मैं आपके बीच में आज फिर प्रभु के वचन को लेकर आऊं। कुछ हफ्ते पहले भी एक चांस जो मुझे दिया गया, लेकिन उस दिन एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, हमारे पड़ोस में ही एक डेथ हुई, जिसके कारण हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए। और वो भावनाएं जो मेरे अंदर थी वो अंदर रह गई, और प्रभु का धन्यवाद उस दिन भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन आज का दिन है, आज तसल्ली से, और टाइमिंग भी हमारे पास ठीक है, किसी को जल्दी तो नहीं है, जल्दी तो इजीली हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। आमीन। क्या आप आज की दोपहर चंगाइयाँ लेना चाहते हैं? कितने बीमार हैं जो चाहते हैं हमें चंगाई मिले? चंगाई लेना चाहते हैं, जीवन पाना चाहते हैं, परमेश्वर के अभिषेक को पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं। कितने जो आनंद से भरना चाहते हैं, प्रभु के सामर्थ्य से भरना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, आपको वचन को सबसे पहले महत्व देना है। कई बार हम क्या करते हैं, हम लोग वचन पर ध्यान नहीं देते। अब सुनना आपने ध्यान से, हम लोग वचन पर ध्यान नहीं देते या कम ध्यान देते हैं। लेकिन हमारा ध्यान है कि हम चंगाइयों की बारी आए तो फटाफट से दुआ करवा लें और चंगाई लेकर घर चले जाएं। अगर आप वचन के बिना चंगाई पा लेते हैं, अब सुनना आपने, वचन के बिना चंगाई पा लेते हैं तो वो आपकी चंगाई बनी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप वचन के थ्रू चंगाई को प्राप्त करेंगे तो वो चंगाई आपके जीवन में बनी रहेगी। जोर से बोलो हालेलुया। आप सामर्थ को पाना चाहते हैं, आपको वचन पर ध्यान देना है। आप अभिषेक को पाना चाहते हैं, आपको वचन पर ध्यान देना है। तो आपको वचन पर ध्यान देना है कि आज की दोपहर परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। मैं तो केवल यहाँ पे एक माध्यम हूं। मैं किसी को चंगा नहीं कर सकता, ना मैं जीवन दे सकता, ना मैं आपके जीवन को बदल सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो आपके जैसा इंसान हूं, आपका भाई हूं। लेकिन एक है जो आपके जीवन को बदल सकता, आपकी परिस्थितियों को बदल सकता, आपके हालातों को बदल सकता, आपकी हर मुश्किल हालात के अंदर वो आपको सहारा दे सकता, आपकी निराशा को आशा में बदल सकता। उसका नाम यीशु मसीह है, और वो आज की दोपहर हमारे बीच में है, और वो मेरे थ्रू आपसे बातचीत कर रहा है। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से यहाँ बैठना है। कितने दिन ये जानते हैं कि परमेश्वर पक्षपात करता है। परमेश्वर पक्षपात करता है, वो अमीरों से प्यार करता है, वो गरीबों से प्यार नहीं करता। आपको पता है? ऐसा है? ऐसा नहीं है? तो फिर वो कैसा परमेश्वर है? वो कैसा परमेश्वर है? क्या उसके लिए अमीर गरीब मायने रखते हैं? क्या उसके लिए काले गोरे मायने रखते हैं? उसके लिए बूढ़े जवान मायने रखते हैं? उसके लिए क्या मायने रखते हैं? आपका दिल कैसा है उसके प्रति। आपकी एजुकेशन हाई है, आपकी एजुकेशन लो है, डजंट मैटर। आप किस परिवार से हैं, आप किस घराने से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, डजंट मैटर। लेकिन मैटर है आपका हृदय, आपका दिल, आप उसे क्या समझते हैं। लास्ट संडे में अपने चर्च में प्रीच कर रहा था, और मैं वहां बता रहा था कि प्रभु यीशु के पास कुछ लोग आए, यीशु के चेले आए,
और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु, क्या आपने सुना कि लोग आपके विषय में क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? कोई आपको बोलता है ये भविष्यवक्ता है, कोई आपको बोलता है ये एलिया है, कोई आपको बोलता है ये यूहन्ना है, या किसी नबियों में से एक है। यीशु ने कहा, उन्हें छोड़ो, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? आपके पड़ोसी क्या कहते हैं, डजंट मैटर, आपके लिए कोई मैटर नहीं है वो बात। आप उसके विषय में क्या कहते हैं, ये चीज मायने रखती है। अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो बाइबल कहती है आप उसकी आज्ञा को मानेंगे। कितने यहाँ पे हैं जो आज्ञाकारी हैं प्रभु के, जो प्रभु से प्रेम करते हैं? अपना हाथ दिखाएं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं। आपको पता है, इस प्रेम को मैं इस आधे घंटे पौने घंटे में चेक करूंगा। आपको पता है कैसे पता लगेगा मुझे आप प्रभु की इज्जत करते हैं कि नहीं, आप प्रभु से प्रेम करते हैं कि नहीं? जब आप चुपचाप ध्यान से वचन को सुनोगे। अगर आपका ध्यान इधर उधर है, इसका मतलब परमेश्वर की वैल्यू नहीं है, प्रेम नहीं है, बातों बातों में प्रैक्टिकली प्रेम नहीं है। दूसरी चीज, आप तो शांति से बैठेंगे ही, आपका पड़ोसी भी हिलना नहीं चाहिए। कितने कहते हैं हमारा पड़ोसी भी हिलेगा नहीं? पकड़ के बिठा लेना, यही बैठ जा बस, हिलना नहीं है। आधा पौना घंटा बासुरी ने कहा। हालेलुया। ये है असली प्रेम, सच्चा प्रेम। और ध्यान से सुनना है प्रभु के वचन को कि आज के दोपहर परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आमेन। चलिए फिर से एक वचन कोई भी जन निकालिए। प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और उसका 18 वचन को हम अब अध्ययन करेंगे। मतलब कोई भी जन इस वचन को पढ़े। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 18 वचन। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। अब सुनिए, यहां पर परमेश्वर संत पौलुस से ये बोलते हैं कि तू उनकी आंखों को खोल दे कि वो अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर, आगे, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि उसने संत पौलुस को भेजा कि वो लोग अंधकार से ज्योति की ओर फिरे, मुड़ जाएं। और जब वो अंधकार से ज्योति की ओर मुड़ेंगे तो वो शैतान के अधिकार से परमेश्वर के अधिकार की तरफ फिर जाएंगे। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आपको पता, जब मैं इस वचन को मैं अध्ययन कर रहा था तो मेरा ध्यान एक शब्द पे आकर वहीं पर स्टक हो गया, रुक गया। आपको पता वो शब्द क्या है? फिरे, मुड़े। यहां पर परमेश्वर थोड़ा सा हिलने की बात नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूं। परमेश्वर ने यह नहीं कहा अंधकार से ज्योति की ओर हिलो, हिलना, या थोड़ा सा ऐसे करके हिलना। क्या कहा प्रभु ने? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। फिरने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अंधकार है और यहाँ पर ज्योति है, अब सुनना ध्यान से आपने, तो परमेश्वर चाहता है कि आप थोड़ा सा हिलकर इधर देखकर वापस ना लगो। परमेश्वर चाहता है आपको पूरा टर्न लेना है और आपको ज्योति की तरफ घूम जाना है। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं एक स्टोरी आपसे बताना चाहता हूं, आपने ध्यान रखना है इस चीज को। एक बार एक पास्टर, बहुत ही महान प्रभु के दास, एक सभा को ले रहे थे, मीटिंग को ले रहे थे एक चर्च के अंदर। और जब वो चर्च में उस परमेश्वर ने बड़े कामों को दिखाया, वो बहुत ही अनॉइंटेड प्रभु के दास, और बड़े बड़े काम प्रभु ने किए, तो वहां पे एक बुजुर्ग माता
पीछे बैठी हुई उनके प्रचार को देख रही थी और वो काम जो परमेश्वर उनके द्वारा कर रहे थे वो उनको बड़े ध्यान से देख रही थी और वो ये चाहती थी कि मेरे जीवन के अंदर भी परमेश्वर कार्य करे। लेकिन अफसोस वो पूरी मीटिंग बैठी रही, बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए, उसके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। अब सुनना आपने, और उस मीटिंग के बाद वो आकर पास्टर साहब के पास पहुंच गई और आके रोने लगी कि पास्टर साहब, मैं सच में ये जानती हूँ कि आप परमेश्वर की अभिषिक्त जन हैं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता, आपके पास बहुत सामर्थ्य है, बड़े बड़े काम मैंने अपनी आंखों से देखे, मैं लोगों को जानती हूँ जिन लोगों के साथ आज बड़े बड़े काम हुए, उन गवाहियों को मैंने सुना, मैंने जानती हूँ ये सच में परमेश्वर ने बड़े कार्य किए हैं, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जिनके लिए कोई भी उम्मीद नहीं है, जिनके जीवन में निराशा है, उनके जीवन में प्रभु ने जो काम किए मैं इन्हें जानती हूँ। और जब वो बोल रही थी, वो रो रही थी, लेकिन मेरे जीवन में आज तक कोई चमत्कार नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी मीटिंग्स को अटेंड किया, मैं बड़े बड़े काउंसलर के पास गई कि मुझे कंसल्ट करें और मुझे बताएं मैं अपने जीवन में क्या करूं। मैं बहुत डॉक्टर्स के पास गई, मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों के पास गई, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने जीवन में मैं कुछ कर पाऊं, लेकिन मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रही और वो लगातार रो रही है, लगातार रो रही है, क्योंकि उसके हालात ऐसे हैं। उस पास्टर ने कहा ठीक है, मुझे आप समस्या बताएं, क्या समस्या है। और वो बड़े ध्यान से पास्टर उसकी बात को सुनने लगे। उसने कहा पास्टर जी, जब मैं बचपन में थी तो बचपन में ही मेरे माँ बाप मुझे वो प्यार ही नहीं करते थे जो मेरे और भाई बहनों को प्यार करते थे। इस कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और मेरा बचपन पूरा खराब हुआ क्योंकि मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला। और जब मैं माँ बाप के प्यार को ढूंढने के लिए मैं कोशिश करती थी कि मुझे वो प्यार, वो कमी मुझे वो कमी पूरी हो, और उसके चलते हुए मेरी संगति जो थी वो खराब हुई। मेरी संगति, मेरा उठना बैठना उन लोगों के साथ हुआ जो लोग अच्छे नहीं थे। मैंने कोशिश की कि किसी प्रकार मुझे वो प्यार मिले, लेकिन मैं और ज्यादा अंधकार में चली गई। और उसके चलते जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, अभी मेरी उम्र भी सही से नहीं हुई थी, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी क्योंकि मेरा जीवन ठीक नहीं था और मैं लगातार रोती थी क्योंकि मुझे वो प्यार नहीं मिलता था। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने जल्दबाजी में शादी की, उस इंसान को भी चेक नहीं किया वो कैसे इंसान है, और जल्दी ही मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया। 2 बेटियों को जन्म दिया। अभी वो बेटियां ग्रोइंग थी, उनको बढ़ना था, उन्हें आगे बढ़ना था। पता लगा मेरे पति का कहीं और पहले से अफेयर है, ये शादी दबाव में की गई और वो मुझे छोड़ के चला गया। मैं बहुत परेशान हूं, मैं अपने जीवन में क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकती, वो मुझे प्रेम नहीं करते। अब जब ये बेटियां बड़ी हो रही है, ये मुझे गलत समझती है क्योंकि ये लेडी गलत है जो अपने माँ बाप के साथ भी सही नहीं है। हो सकता है हमारा पिता ठीक हो, इसके कारण चला गया वो। ये भी मुझे प्यार नहीं करती। और इन सब चिंताओं के चलते हुए बीमारियों ने मुझे पकड़ लिया, समस्याओं ने मुझे पकड़ लिया, अलग अलग प्रकार की बीमारियां मेरे जीवन में होगी। मैं क्या करूं? अब तो मेरे अंदर लड़ने की क्षमता भी नहीं है। मैं कहां लड़ूं? मैं किसके पास जाऊं? मैं क्या करूं? मेरे पास कोई चारा नहीं है। और जब वो पास्टर उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे, अब सुनना आपने, तो सडन पवित्र आत्मा ने उस पास्टर से बातचीत करना शुरू किया। उस पास्टर से बातचीत करना शुरू किया। और जब वो बहन बोल रही थी, रो रही थी, परेशान हो रही थी, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मेरा हर कदम अंधकार में है, मैं जो करती हूं वो गलत हो जाता, सही सोच के करती हूं वो भी गलत हो जाता, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर ने इस वचन को उसके सामने पढ़ा और उसने कहा, अब सुनो ध्यान से, मुझे आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता लग गई। हो सकता है आज तक आपको नहीं पता लगी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है आप में से आज ऐसे बहुत से भाई बहन बैठे हो सकते हैं जिनके जीवन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। वो अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी गलत हो रहा है। हर कदम अंधकार में, हर कदम अंधकार में, इधर जाएंगे तो अंधकार, इधर जाएंगे तो अंधकार, अच्छा करने की चाह रहे तो अंधकार, कहां जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। और वही सॉल्यूशन मैं आज की दोपहर आपको बताना चाहता हूं। उस पास्टर ने कहा, मैं एग्जैक्ट समझ गया आपकी प्रॉब्लम क्या है।
उसने कहा आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपने अपना मुंह जो है, अब सुनना, आपने अपना मुंह अंधकार की तरफ किया हुआ और आपको रोशनी की पहचान भी नहीं है। रोशनी आपके पीछे है, वो सूर्य आपके पीछे है। सुनना आपने, वो सूर्य आपके पीछे है और आपका मुंह उसके अपोजिट है। अब आप जब रोशनी के पीछे हो जाएंगे तो आपकी परछाई आपके सामने आ जाएगी, जो कि अंधकार है, टोटली अंधकार, और आप अपनी परछाई से कभी जीत नहीं सकते। अगर आप भागेंगे तो वो परछाई आपसे आगे आगे भागेगी, अगर आप बैठेंगे तो परछाई बैठ जाएगी, आप कूदेंगे तो परछाई कूदेगी, आप दो लोगों की मदद लेंगे, वो परछाई भी दो लोगों की ओर साथ आ रही है। आप उस परछाई से भाग नहीं सकते। हर एक कदम जो आप रख रहे हैं वो अंधकार में है, क्योंकि आपकी परछाई आपका पीछा नहीं छोड़ रही। तो मैं क्या करूं? उसने कहा अंधकार से ज्योति की तरफ मुड़ जाएं। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मुड़ जाएं, अंधकार से ज्योति की ओर मुड़ जाएं। वो परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और वो ज्योतियों का पिता है। मैं यहाँ पर अंधकार में से ज्योति की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब सूर्य चांद की बात नहीं कर रहा, मैं उस रोशनी की बात कर रहा हूं जिसने सूर्य को बनाया, जिसने चांद को बनाया, जिसने सूर्य को। अगर आप मलाकी 4 अध्याय में पढ़े, लिखा है जब उस सूर्य की किरणें आप पर पड़ेगी तो तुम चंगे हो जाओगे। आपके ऊपर किरणता पड़ेगी जब आप मुड़ेंगे। आप मुड़िए और आपकी परछाई जिंदगी भर आपके आगे नहीं आ सकती, आपकी परछाई आपके पीछे चली जाएगी। आमेन, आमेन। उसके बाद आपका हर एक कदम जितने आप रखेंगे, आप रोशनी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अंधकार से मुड़ जाएं और ज्योति की तरफ अपने अपने आप को घुमा लें। यही है सॉल्यूशन, यही है रेमेडी। प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए नहीं आए, अब सुनना आपने, यीशु संसार में इसलिए नहीं आए कि वो पापियों को पकड़े एक पुलिस मैन की तरह। कोई पुलिस में है यहाँ पर? मैं टेस्ट पर नहीं सुन रहा था। कौन है जो पुलिस में है? जल्दी से बात कर, फटाफट जल्दी से। प्रशासन ने इन्हें अधिकार दिया कि जहां कहीं पे गलत काम हो रहा है, इनके पास राइट है कि वे उन अपराधियों को पकड़ेंगे, उन्हें फाइन करेंगे और हो सके तो जेल में भी डाल। ऐसा सही है जी। लेकिन प्रभु यीशु उस वर्दी को पहनकर, कैप लेकर इसलिए नहीं आए कि वो पापियों को पकड़ें और पकड़ के नरक में भेजें। चल नरक में, चल नरक में, तूने गलती की, चल नरक में, तूने गलती की, चल। दुनिया में घूम के वो इसलिए नहीं आए कि उनको पकड़ के जेल में फेंके, बल्कि वो इसलिए आए हैं जो पहले से बांधे गए हैं वो छुड़ाए जाएं। जोर से बोलिए हालेलुया। वो इसलिए आए कि जो बंधनों में हैं वो रिहाई को प्राप्त करें, अंधे जो हैं वो दृष्टि को प्राप्त करें, वो इसलिए आए। आज हमें लगता है कि हम लोग मसीह हैं, हमारे नाम के आगे पीछे मसीह, संत, पीटर, फलाना पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। यीशु मसीह हमारे जेब में, कई पीढ़ियों से यीशु मसीह को माना हुआ है, लेकिन अगर वो अंदर आपके नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। इस भ्रम में मत रहे, इस भ्रम में अपने जीवन को मत जिए कि यीशु मसीह आपकी जेब में है। वो आपकी जेब में नहीं, वो आपके दिल में आपका स्वामी बनकर रहना चाहता है। कई बार हमें लगता है क्या बात है, फिर 10 साल से मसीह में है, कई पीढ़ियों से मसीह में। यीशु तो जेब में रहता है हमारी, जब उठाएंगे तो निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे और फिर से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिखे अनुग्रह की आत्मा का अपमान मत करें, सीरियस हो जाएं उसके प्रति। अगर आप उसके प्रति सीरियस हैं तो यीशु आपके प्रति सीरियस है। अगर आप उसके प्रति सीरियस नहीं हैं तो भूल जाएं कि वो आपके प्रति सीरियस है। अगर आपने उसे मजाक में लिया हुआ तो आप उसके लिए मजाक हैं, याद रखिए। इसलिए उसे उद्धारकर्ता के रूप में अपने दिल में जगह दें। एक लास्ट वर्स पढ़ेंगे, मलाकी उसका 4 अध्याय उसका 2। जब आप अंधकार से ज्योति की तरफ मुड़ेंगे तो क्या होगा, अब हम आगे देखेंगे। मलाकी 4:2। परंतु
तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। लिखा धर्म का सूर्य उदय होगा। वो इस हर एक सूर्य की रोशनी से बढ़कर है वो सूर्य जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। तुम्हारे लिए जो प्रभु के नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। आज तक हमने उसकी किरणों को कभी देखा ही नहीं है जीवन में, महसूस ही नहीं किया। जब आप मुड़ेंगे पाप से, घमंड से, ऊंचेपन से, अंदर से जब आप मुड़ेंगे तो उसकी किरणें आप पर पड़ेगी। लिखा सबसे पहले आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। और चंगाई सुनो, फिर वो चंगाई यही नहीं है कि ठीक हो गए तो टांग में दर्द थी, पहले से फर्क लग रहा है। ये ऐसी चंगाई की बात नहीं कर रहे परमेश्वर। हाथ में प्रॉब्लम थी, हाथ उठा के देखो, पहले इतना जा रहा था अब थोड़ा इतना हो गया, ऐसा नहीं है। अब देखो चंगाई मिलेगी तो कैसी मिलेगी, क्या करोगे? उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। आगे, और तुम निकलकर, और फिर तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। लिखा पाले हुए बछड़े के समान कूदेंगे और फांदेंगे। हालेलुया। मैं बचपन में मैं अपनी नानी के घर जाता था। छुट्टियों में जब हम लोग जाते थे तो उन्होंने पशु रखे हुए थे, कुछ गायें, कुछ भैंसे। और कभी अगर वो ताजा जो बछड़ा जो कुछ दिनों का ये भी हुआ और कहीं गलती से वो खुल गया या उसे खोलकर अगर कहा कि चल भी अब दूध चुंग लेगा, वो हमारे गांव के लोग समझ सकते हैं, तो आप विश्वास करें वो कहां कूद के कहां पहुंचा से कुछ नहीं दिखता। इतनी सुप्रीम पावर उसके अंदर होती है। हमारी नानी कहती थी इन्हों बात से पड़े पहले बच्चा नो अंदर कर दो। हम खिड़की में से देखते थे वो कहीं से कूद रहा, कुछ कर रहा है, कुछ कर। कितनों ने देखा ऐसा? कितनों ने देखा? लिखा तुम पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे और आगे बढ़ोगे। लिखा तुम दुष्टों को लताड़ोगे। आमीन। तो वो जो जब चंगाई आपको मिलेगी तो वैसी नहीं होगी पास्टर जी पहले दर्द था, पहले से ठीक है, थैंक यू। ऐसी चंगाई नहीं मिलेगी। लिखा है अगर तकलीफ है तो आपकी तकलीफ खत्म, और भी तकलीफें खत्म, आप कूदोगे और फांदोगे और दुष्टों को लताड़ोगे। ये है परमेश्वर का वचन जो आप सबके लिए है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो कोई उसके पास आएगा वो कभी अंधकार में नहीं रह सकता। वो अंधकार से नफरत करेगा। जब आप धार्मिकता का जीवन जीना शुरू करते हैं, जब आप अच्छा जीवन शुरू करेंगे, आपको पाप से नफरत हो जाएगी। मैं कुछ समय पहले हमारी मीटिंग थी, एंजल मेरे साथ थी, हम लोग 3, 4, 5 दिन करीब हम दुबई में मीटिंग करके आए। अब बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ एक देश से दूसरे देश, छोटा सा देश दुबई, हमारे भारत से बहुत छोटा देश है। जब देश उस मीटिंग करके वापस आए, वहाँ का सिस्टम, वहाँ के कानून, पुलिस वहाँ पे है ही नहीं कहीं कहीं पर। 4-5 दिनों में मैंने सिर्फ 1 या 2 जगह पुलिस देखी, वो भी कुछ खरीदती। पुलिस वाले है ही नहीं, ऐसे नाके रुके लगते ही नहीं वहाँ पे। इतना सिस्टमेटिक काम। और वो कहते हैं अगर क्राइम हो जाए तो 4 घंटे के अंदर हम किसी बंदे को पकड़ सकते हैं। कितनी रिपोर्ट हमारे पास है। इतना जबरदस्त सिस्टम, क्राइम है ही नहीं। आप जा रहे हो 0% क्राइम। औरतें रात दिन कहीं भी घूमे बिल्कुल सेफ, बंदे बिल्कुल सेफ, बच्चे सेफ। अगर आपकी कोई चीज गिर गई आपको अगले दिन वही मिलेगी, या तो नियर बाय कहीं पे भी आप पुलिस स्टेशन से ले सकती हैं, कोई चीज आपकी खोएगी नहीं। अब सुनना, जब उस देश में रहकर वापस आए, हमारी अमृतसर फ्लाइट, जब अमृतसर से हम बस स्टैंड की तरफ आ रहे थे तो लाइटें हो गई। सुनना जरा, लाइटें ग्रीन हमारी है, कोई यहाँ से ऑटो वाला घुस गया, कोई वहां से घुस गया, पी, और जो गलत आ रहा है वो ड्राइवर को बोल रहा है चलो देखा नहीं मैं जा रहे। मैंने सोचा भाई साहब पागल खाने में आ गए। आप सोचो, जब एक इंसान एक अच्छे माहौल में रहकर एक गंदे माहौल में आना पसंद नहीं करता, तो वो धार्मिकता का सूर्य जब आपके अंदर आएगा, आपके जुबान से झूठ नहीं निकल सकता।
आप बोलेंगे मैं डांट बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालेलुया। ये फर्क आपके जीवन में दिखाई देंगे। आपके सामने लालच आपके सामने कार्य करेगा, आप बोलेंगे भूखा रह लूंगा पर ठगी नहीं मारूंगा, जो मर्जी हो जाए। ये फर्क आपके जीवन में आएगा जब वो धार्मिकता का सूर्य आपके अंदर आएगा। पति पत्नी आपस में झूठ बोलना बंद करेंगे। झूठ बोल रहे हैं हम लोग, बच्चों से झूठ, माँ बाप से झूठ, पास्टर से झूठ, झूठ के ऊपर रिश्ते खड़े हुए हैं। कब तक रिश्ते खड़ेंगे? वो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए चेंज करें। इन सब की जड़ जो है वो है पाप, और जब तक पाप हमारे जीवन में कार्य करेगा तब तक एक बीमारी जाएगी दूसरी आ जाएगी। लेकिन जिस दिन सही तरीके से यीशु आपके जीवन में आएगा वो पाप को जड़ से खत्म करेगा और धार्मिकता के फल आपके अंदर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आप में से कितने जन हैं जो आज की दोपहर परमेश्वर की शांति अपने अंदर लेना चाहते हैं, उस सच्ची ज्योति को लेना चाहते हैं, उस रोशनी से प्रकाशमान होना चाहते हैं? वो रोशनी आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया। वो रोशनी इसलिए नहीं है कि आप अपना मुंह फेर के रखें, वो रोशनी इसलिए है कि आप अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की संतान बन जाएं। चेंज करें। शैतान आपको आपके मन में डालेगा। आप सुनना, आपने अगले कुछ मिनटों के बाद मैं दुआ करूंगा बीमारियों के लिए। शैतान आपको बोलेगा प्रचार तो बहुत अच्छा था लेकिन तेरे ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि तू पापी है, जाके फिर पाप करेगा। आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। मन की बात नहीं सुननी। बाइबल कहती है मनुष्य का मन ठीक नहीं है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है जो किसी गोली खाने से, इंजेक्शन लेने से ठीक नहीं होगा। इसको ठीक करने के लिए केवल परमेश्वर का वचन है। अपने मन को परमेश्वर के वचन के अधीन कर दें। मन क्या कहता है सुनना नहीं है। आपका मन कहेगा मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ये आशीष पॉल क्या करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु है जो आपको चंगाई दे सकता है, आपको जीवन दे सकता है। क्या आप तैयार हैं? कितने दिन तैयार हैं अपने आप को घुमाकर उस रोशनी की तरफ अपने चेहरे करने के लिए? नो मोर सिन, और पाप के जीवन नहीं जिएंगे। आमीन। झूठ की तरफ नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहते हैं रोशनी के संतान बन जाएं, ज्योति की संतान बन जाएं, ज्योति के हथियार बांध लें। वो आपके जीवन में कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे एक प्रार्थना कीजिए और ऊंची आवाज से दिल खोलकर, मुंह खोलकर। बाइबल कहती है जब तू मन से विश्वास कर